राशिद मिन्हास ने वतन पर जान कुर्बान करते हुए जहाज का रुख जमीन की जानिब मोड़ दिया। जहाज तबाह होने से राशिद मिन्हास ने शहादत का रुतबा हासिल किया और उन्हें पाक फौज के सबसे बड़े एहसास निशाने हैदर से नवाजा गया। बराह रास्त ये मनाज़िर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें आज शहीद को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मेहमान खुसूसी यहाँ पर मज़ार पर मौजूद हैं, फूल रखे जा रहे हैं और उनको भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद, उनके मज़ार पर आज उनके यौम शहादत की मुनासबत से खुसूसी तकरीब, जिसमें शहीद को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया है। मेहमान खुसूसी ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे हैं और सलामी दी है। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद, ऑफिसर कमांडिंग सदर्न एयर कमांड, इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, जिन्होंने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के मज़ार पर फूल रखे हैं। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 54वां यौम शहादत और आज इसी मुनासबत से उनके मज़ार पर ये तकरीब हो रही है और इस तकरीब में शहीद को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। इसके अलावा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की तरफ से भी पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें शहीद की कब्र पर फूल रखे जा रहे हैं। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद, ऑफिसर कमांडिंग सदर्न एयर कमांड, मेहमान खुसूसी हैं, जिन्होंने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख़ानी की और शहीद को सलामी पेश की। जब हम कौमी हीरो को खराज अक़ीदत पेश करते हैं तो हम उनकी गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी को याद करते हैं, जो मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे का मज़हर है और उनकी बेलौस लगन का सबूत है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कुर्बानी हमारी इज्तमाई यादों में हमेशा नक्श रहेगी, जो हमारी आने वाली नस्लों को उनकी मिसाली हिम्मत और वफ़ादारी की तक़लीद करने की तरग़ीब देगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को उनकी गैर मामूली शुजाअत, वफ़ादारी और फ़र्ज़ से लगन पर सलाम पेश करती हैं, जो अपनी अजीम कौम के लिए लगन और पेशेवराना महारत के आला मयार को बरकरार रखने के लिए उनकी मीरास से तहरीक लेते हैं। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से और साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों की जानिब से पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को उनके 54वें यौम शहादत पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास पाकिस्तान की तारीख़ में एक रोशन मिसाल के तौर पर खड़े हैं, जो बहादुरी और कुर्बानी के जौहर को मुजस्सम कर रहे हैं। 1971 में आज ही के दिन पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने वतन के दिफा के लिए अपनी गैर मुतज़लज़िल बहादुरी और अनथक अज़्म का मुज़ाहरा करते हुए फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी और यूँ आप कौम के हीरो कहलाए और इस तरह आप निशाने हैदर के हकदार करार पाए और आने वाली नस्लों के लिए भी आप मशाल राह हैं कि आपने जिस तरह से वतन से मोहब्बत की, जिस तरह से आपने अपना फ़र्ज़ निभाया और जिस तरह से आपने वफ़ा की लासवाल दास्तान रकम की। जब हम अपने कौमी हीरो को खराज अक़ीदत पेश करते हैं तो न सिर्फ उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, बल्कि वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तामीर व तरक्की, खुशहाली और इसके दिफा को हमेशा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के हवाले से अपना तन मन धन कुर्बान करने का भी अहद करते हैं। और राशिद मिन्हास शहीद उन वतन के बहादुर सपूतों में से एक है, जिन्होंने वतन अज़ीज़ की सालमियत पर आँच नहीं आने दी, लेकिन अपनी जान की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए तारीख़ में अमर हो गए और पाक फ़ौज में आला तरीन अस्करी एज़ाज़ निशान हैदर हासिल किया और यूँ तारीख़ में भी आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कुर्बानी हमारी इज्तमाई यादों में हमेशा नक्श रहेगी, जो हमारी आने वाली नस्लों को उनकी मिसाली हिम्मत और वफ़ादारी की तक़रीद करने की तरकीब देगी। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद, ऑफिसर कमांडिंग सदर्न एयर कमांड, इससे तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। 54वें यौम शहादत के सिलसिले पर आज पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के मज़ार पर यह तकरीब जो आप पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब जारी है। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद, ऑफिसर कमांडिंग सदर्न कमांड, मेहमान खुसूसी थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियानो मरसूस में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को चारों शाने चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करते हुए यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम में कहा है कि फ़ख्र है कि पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। पाक फ़ज़ाइया की नाक़ाबिल तस्ख़ीर कसीरुल जहती जंगी सलाहियतें उनकी जिद्दत का सबूत हैं। पाक फ़ज़ाइया ने साबित किया है कि दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। 1965 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। यौम दिफ़ा पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर पाक फ़ज़ाइया के चाक चौबंद कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि दुश्मनों को हमेशा मुँह की खानी पड़ी है। तकनीकी जिद्दत ने पाक फ़ज़ाइया को दुनिया में मनवाया। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। यौम दिफा के मौके पर बानिया पाकिस्तान के मज़ार पर पाक फ़ज़ाइया की ख़वातीन कैडेट्स समेत एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते और परेड का मुआयना किया। बाद में उन्होंने मज़ार कायद पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। पाकिस्तान सरजमीन के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा पढ़ी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर उनके हमरा अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी भी मौजूद थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने भी यौम दिफा के मौके पर मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब के बाद सैलाबी रेलें सिंध पहुंचना शुरू हो गए हैं। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया है। पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसेक हो गया। सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा जारी है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंजरत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 4,90,000 क्यूसेक के करीब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक हो गया, जबकि हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। पानी का बहाव कम होकर 91,000 क्यूसेक रह गया है। मुल्तान से गुजरने वाला दरिया चनाब का सैलाब तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। मुल्तान अकबर फ्लड बंद और शेरशाह फ्लड बंद पर पानी के बहाव में वक्ती तौर पर कुछ कमी आ गई है। महकमे इनहार के मुताबिक हेड तरीमू पर 5.25 लाख क्यूसेक पानी का रेला मुल्तान के लिए मजीद खतरे का बायस है। मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया नए सैलाबी रैली के ख़तरे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर चुकी है। CPO सादिक अली डोगर ने कहा है कि पानी की सतह मामूली कम हुई है, लोग दोबारा अपने घरों को वापस ना जाएं। मज़ीद तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान चौधरी बताएगा क्या तफसील है। जी बिल्कुल, दरिया चनाब का पानी जो है वो मुल्तान के अकबर फ्लड बंद से इस वक्त गुजर चुका है और वहाँ पे पानी की मिकदार मामूली कम हुई है। इसी तरह शेरशाह बंद के ऊपर जो है वो पानी का दबाव बरकरार है और इस वक्त दरिया चनाब का पानी जो है वो तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर में जो है वो तबाही मचा रहा है। ये गुज़िश्ता रात भी जो है एक जमींदारा बंद जो है वो जलालपुर के इलाके में टूटा है और जिससे दर्जनों बस्तियां जो है वो मजीद ज़ेरे आब आई हैं। तहसील इंतजामिया के मुताबिक जलालपुर तहसील की 100 से ज़ायद मवाज़ात हैं, जिनमें से 54 मवाज़ात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और अभी जो है वो मजीद खतरा इस वजह से भी तहसील जलालपुर को है कि वो दो दरियाओं के संगम पर वाक़या है। दूसरी जानिब 5,26,000 क्यूसेक का जो हेड तरीमू से रेला आ रहा है वो मुल्तान की आबादी के लिए, मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्तान की दरियाई बेल्ट है दरिया चनाब की, वो पानी वहाँ पर पहले
पहले ही 10 से 12 फुट मौजूद है। इस वक्त लोगों का ये कहना है कि जो पानी इस वक्त खास तौर पर शेरशाह फ्लड बंद पर मौजूद है उसकी सतह बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं से अगर ब्रीचिंग करके पानी को निकालकर वापस दरिया चिनाब में डाल दिया जाए तो उस इलाके के लोगों की कुछ बचत हो सकती है, वरना जो पीछे से 5 लाख क्यूसेक का पानी आ रहा है वो लोगों की बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। इदारों की जानिब से रेस्क्यू का काम भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी अपडेट करने के लिए। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। दौरान बारिश ठंडी हवाएं चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, थरपारकर में मानसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री हो गई है और इस वक्त भी थर भर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। रात देर तक मिट्टी इस्लामकोट शहरों और नवाही देहात में मौसलाधार बारिश हुई और महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश मिट्टी में 55 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से नगर पार्कर के जो सरहदी देहात हैं वहाँ पर भी मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो पड़ने वाली बारिशें हैं वो फसलों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद करार दी जा रही हैं, जिसके बायस यहाँ के जो किसान हैं वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं और हर तरफ पड़ने वाली हरियाली और खूबसूरत पौधों पर बारिश के इन कतरों ने खूबसूरती के रंग जमाना शुरू कर दिए हैं। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से आज से 11 सितंबर तक थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है। जी, दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरीन बारिश और तेज़ हवाओं में खुले आसमान तले शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इंतज़ामिया की जानिब से खाना और चारा तो फराहम किया गया है, मगर बारिश से बचाव के लिए ना तो टेंट हैं और ना ही बिस्तर। ख़राब मौसम की वजह से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बुरेवाला में मज़ीद तफसील बताएंगे नदीम मुश्ताक रामे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया सतलुज के इलाका मौजा गाही शाह में। ये जो नहर है गलावा, उसके किनारे पे बहुत से सैलाब मुतासरीन मुकीम हैं। उन्होंने अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर पनाह ली हुई है। आज बारिश के बाद अगर सूरत हाल का जायज़ा हम लें तो हमारे राइट साइड पे जो ये किनारा है नहर का, इस पे जो बंद बांधा गया है वो भी बारिश के बाद उसकी मिट्टी 5-5, 6-6 फुट जो है वो पानी में गिर गई है और मिट्टी दरिया बुर्द हो गई है। जब बारिश हुई है तो हम खुले आसमान तले बैठे रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई कंबल वगैरह ना कोई खेमा वगैरह कुछ नहीं है। जी, जैसा कि मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि ये जो नवाही इलाका 1-1.5 किलोमीटर इनका दूर है, वहाँ पे इनकी बस्ती है और इनका सारा घर का सामान उधर पड़ा है और कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ छोड़कर भी आए हैं और पानी जो बढ़ रहा है उससे उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। उनका मुतालबा है कि जो सैलाब मुतासरी बारिश में परेशान है उनकी मुश्किलात को हल किया जाए। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी तैयारों में इमदादी सामान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर पहुँचाया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पाकिस्तानी फ़ौज की दरख्वास्त पर पहुँचाई गई है। इमदादी सामान सैलाब मुतासर इलाकों में तकसीम किया जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम के बयान में कहा गया है कि कोशिश पाक फ़ौज की सैलाबी कार्रवाइयों की बराह रास्त हिमायत करती है। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि मिशन दोनों ममालिक या अफवाज के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि हमारी करीबी हम आहंगी और बाहमी इश्तराक ने फौरी और मौसर इमदाद की फरहमी को मुमकिन बनाया है। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर ने सैलाब मुतासरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम आजमाइश की घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। NDMA की जानिब से सिंध में 9 से 10 लाख क्यूसेक सैलाब की पेशगोई के बाद सिंध हुकूमत ने पुश्तों को महफूज बनाने और उनकी निगरानी के काम को बढ़ा दिया है। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोठी ब्राज के मुकाम पर, जहाँ 2010 में 9,39,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रला गुजरा था। ताहम उस वक्त जिला सजावल के सुरजानी बंद के मुकाम पर शगा पड़ने से हजारों देहाती बुरी तरह मुतासर हुए थे, जो आज भी उस लम्हात को याद करके अफसरदा हो जाते हैं। आलमकोट में रंध हुआ, बाजार डैम में घरों पियो जंहिंमें असांजी तबाही थी वई, सॼी पब्लिक आवाम परेशान, जायूं जॻहियूं असांजूं ख़तमु थी वियूं, रोड बिजलियूं सभु असांखे ख़तमु थी विया। वरी बि वोट जो ॿुधां त वरी अचे पियो, असांखे वधीक इन खां परेशानी थी वई आहे। महिरबानी करे जेको
सब जगह बंद थे, कम कार कराएं। ये खौफ सिर्फ कासिम गेंदरों को ही नहीं बल्कि उन लाखों मुतासरीन को है जो 2010 के सैलाब और 2022 की गैर मामूली बारिशों की तबाही का शिकार हुए। महकमा आबपाशी के मुताबिक आइंदा 36 घंटों के दौरान पंजाब से आने वाले सिंध में 9 लाख से 10 लाख क्यूसेक के रेले के गुजरने की पेशेनगोई की गई है। जियो न्यूज को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में दरिया सिंध में 106 हिफाजती पुश्तें इंतहाई कमजोर हैं। 18 हिफाजती पुश्तों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है, जिसमें और थोड़ी बंद, एसबी बंद, मार्जिनल बंद, फरीदाबाद बंद, गलियान बंद, जामशोर बंद, गिद्दू मल बंद, कादरपुर शेख बंद, बेजी बंद, सक्कर एसएम बंद, एसएम बंद बेनजीराबाद, एसएम बंद सईदाबाद, हाला मुनारकी समेत दीगर बंद शामिल हैं। अभी भी हमको यही खर्चा है कि भाई ये लोग यहाँ पर कटना लगे, सिद्ध हुकूमत यहाँ से कटना लगे और फिर हमारी जो है ना बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। दरिया सिंध के किनारे आबाद शहरियों का खौफ अपनी जगह, लेकिन वजीर आला सिंध कहते हैं कि सैलाब से निपटने के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसेक की है सुपर फ्लड की। ये आ जाता है तो हमने अपनी मोबिलाइजेशन कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को ये डेटा दिया हुआ है, ये नंबर उनके पास है। फील्ड पे स्टाफ मौजूद है, हमारी पीडीए में मौजूद है। 948 रिलीफ कैंप्स प्लान कर चुके हैं। हमारा अपना ये ख्याल है कि 514 रिलीफ कैंप्स पूरे सिंध के अंदर हम कायम करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से पंजाब से आने वाले सैलाब को बिराज से गुजारने और बंदों को 6 फुट ऊंचे करके महफूज बनाने के दावे अपनी जगह। शहरी कहते हैं कि बिराज मजबूत है, लेकिन बाज़ शख्सियात की जमीनों को बचाने के लिए बंदों में शगाफ न डालने की जमानत कौन देगा। साथ ही रिपोर्टर हाफिज सादुल्ला मेमन और कैमरामैन कादिर शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बराए ऑपरेशंस कॉमोडोर राव अहमद इमरान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया है कि पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से मुसल्लह हो चुकी है। तमाम मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए जो हमला करने वाला दुश्मन को फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बहरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियारों से कम नहीं है। PNS तैमूर पर कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। और अच्छी खबर जो मैं आपके तवस्सुत से अपने आवाम तक पहुंचाना चाहूँगा कि इसमें हमारी ख़ुद इन्हिसारी और ख़ुद किफ़ालत का बहुत ज़्यादा हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़, मतलब मिसाइल्स की स्पेसिफिकली आपने बात की, ख़ास तौर पे इस जहत में हमारी कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैच करती है दुनिया के जो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं। पीछे जो हमने तजर्बात किए हैं, पूरे यकीन से ये कह सकता हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ पिच की जा सकती है। इसमें मुझे कोई कलाम नहीं है इस बात में। मिसाइल लॉन्चर है। जी हाँ, ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, ज़रा इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, ये इस वक्त हम जहाज़ के फोक्सल के ऊपर मौजूद हैं, जो इसका सामने वाला आप कह लीजिए एरिया है जहाज़ का। ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। यहाँ से मिसाइल लॉन्च होता है जब भी दुश्मन का ख़तरा आपकी रेंज में मौजूद हो। इसमें आपकी मिसाइल कैरी करने की जो कैपेसिटी है, तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत से जहाज़ों पर आपने देखा होगा कि लॉन्चर्स होते हैं जो जहाज़ की सतह से आपको नज़र आ रहे होते हैं। उन लॉन्चर्स में फिर आप पर ये कदगन लग जाती है कि आप बहुत ज़्यादा मिसाइल कैरी नहीं कर पाते। ये जो लॉन्चर्स हैं, ये कसीर तादाद में इस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू इवॉल्व किए गए हैं। अब ये देखिए, ये जो गन है 76 mm गन, तो इसकी जो आप कह दें शिस्त है, निशाना है, वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। दी गन टोटली स्टेबलाइज्ड है। जहाज़ की जो समुद्री मद्दो जज़र से अगर जहाज़ रोल पिच कर भी रहा है तो ये अपने टारगेट पे स्टेबलाइज हो जाएगी। इसके उसमें कोई एरर फायर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये स्पेशलिटी होती है नेवल गन्स की, जिसकी वजह से ये बहुत पुरअसर होती हैं, चाहे वो मूविंग टारगेट है और अगर वो स्टैटिक टारगेट है तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कई बार तनकीद का निशाना बनाने के बाद दोस्त करार दे दिया। वाइट हाउस में सहाफ़ियों के सवाल पर कहा कि मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। भारत और अमरीका का ख़ास रिश्ता है, घबराने की कोई बात नहीं। ट्रंप के बयान का मोदी ने ज़बरदस्त खैर मकदम किया। कहा वो सदर ट्रंप के जज्बात और मुस्बत अंदाज को दिल से सराहते हैं। भारत और अमरीका के दरमियान इंतहाई मुस्बत, देरीना आलमी स्ट्रेटिजिक शराकत दारी है।
अमेरिका के साबिक फौजी जनरल का कहना है कि भारतीय गुरूर की वजह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होने चाहिए। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मोर्गन के टॉक शो में साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क किमिट का कहना था कि दर हकीकत भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने आया हो गया है, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ एक करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। गूगल का मसनूई ज़हानत का चैटबॉट जेमिनाई बच्चों और नौअमरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। नई हिफाजती रिपोर्ट ने वालिदैन को ख़बरदार कर दिया। गैर सरकारी तंजीम कॉमन सेंस मीडिया की नई हिफाजती रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फ़िल्टर्स के बावजूद भी जेमिनाई बच्चों को बाज़ नामुनासिब मवाद मसलन जिनसी मवाद, मुनशियात, शराब और गैर महफूज जहनी सेहत से मुतालिक मशवरे फराहम कर देता है और जहनी सेहत की संगीन अलामात को पहचानने में नाकाम रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के लिए AI प्लेटफॉर्म को उनकी उम्र और मरहलावार नशोनुमा के मुताबिक डिज़ाइन होना चाहिए और ज़्यादा बेहतर यही है कि वालिदैन बच्चों के AI इस्तेमाल करने की करीबी निगरानी करें। ट्राई नेशन T20 सीरीज़ के फाइनल में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगे। मज़ीद अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्त आरिफ। जी, दुबई की ICC एकेडमी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यहां पर पहुंची है और प्रैक्टिस कर रही है। 7 सितंबर इतवार को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होना है। सह मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल शारजा में खेला जाना है, उसकी तैयारियां यहां पर करने के लिए ICC एकेडमी में जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पूरा स्क्वाड यहां पर आया है और साथ साथ यकीनन एशिया कप की तैयारियों का भी ये हिस्सा है, टूर्नामेंट भी और प्रैक्टिस का ये सेशन भी, क्योंकि 2 दिन बाद ही यहाँ पर दुबई में एशिया कप का भी आगाज़ होगा और पाकिस्तान टीम अपने ग्रुप मैचेस का सिलसिला यहाँ पर शुरू करेगी। पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है, तैयारी कर रही है सबसे पहले अफगानिस्तान से मद्दे मुकाबिल होने के लिए सह मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में। नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में लेडीज़ टीम इवेंट का टाइटल आर्मी की टीम ने जीत लिया है। सीनियर एमेचर्स कैटेगरी में उमर एजाज ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि मेंस एमेचर्स श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सख्त मुकाबला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में होने वाली ऑल फॉर्मेट सीरीज़ के वेन्यूज़ और शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। PCB की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी, जिसमें पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर जबकि दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। 3 T20 सीरीज के मैचेस 28, 31 और 1 नवंबर को होंगे। पहला मैच रावलपिंडी जबकि बकिया 2 लाहौर में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के तीनों मैचेस फैसलाबाद में रखे गए हैं, उनमें पहला 4, दूसरा 6 और तीसरा और आखिरी 8 नवंबर को होगा। फैसलाबाद 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। यौम दिफा पर लाहौर से कसूर तक ओपन साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। 35 साइकिलिस्ट ने 42 किलोमीटर का फासला तय किया। फैसलाबाद के मौज़म अली कामयाब रहे। 3, 2, 1, go! पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन ने शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम दिफा ओपन साइकिल रेस का इनेकाद किया। रेस पंजाब स्टेडियम नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई। 35 साइकिलिस्ट ने कसूर तक 42 किलोमीटर का फासला तय किया। ओपन साइकिल रेस में पंजाब की डिवीजन और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साइकिलिस्ट ने शिरकत की। फैसलाबाद के मौज़म अली ने यौम दिफा ओपन साइकिल रेस जीती। मौज़म ने मुकर्ररा फासला 1 घंटे 3 मिनट और 42 सेकंड्स में तय किया, जबकि सियालकोट के अदील दूसरे और लाहौर के सादिक जिया तीसरे नंबर पर रहे।